हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या क्वेश्चन कराना है मेन और बताना है आप लोगों को कि धारिता और आयतन क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो धारिता के बारे में थोड़ा सा बताना है और क्वेश्चन करवाना है वृत्त के। धारिता से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन हैं और जो भी हो यही क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं आज क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, अगर हम धारिता की बात करें तो धारिता क्या होता है। तो धारिता का मतलब क्या होता है। धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक, तो धारिता का मतलब होता है जैसे आपसे पूछा जाता है कि किसी बर्तन का धारिता क्या है। ठीक है, तो किसी बर्तन का धारिता या फिर किसी ऐसे चीज़ का धारिता जिसमें कि कुछ रखा जा सके, तो उसकी अगर धारिता की बात की जाए तो धारिता होता क्या है। तो धारिता जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बाल्टी है, ठीक, और पूछा जा रहा है कि इस बाल्टी में कितना पानी है। ठीक है, इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है या फिर इस बाल्टी में कितना पानी है, तो इस बाल्टी में कितना अधिकतम कितना पानी आ सकता है, उस बाल्टी की जो कैपेसिटी है टोटल, वो क्या है, वो धारिता है कि कितना लीटर पानी उस बाल्टी में आ सकता है। ठीक, आयतन क्या है। अब जैसे धारिता की अगर हम बात करें तो धारिता क्या है, जैसे कितना लीटर पानी आ सकता है, तो इसको हमने क्या किया, लीटर में नापा। अगर हम मान लीजिए कोई और चीज़ हो उसमें पूछे कि कितना किलोग्राम आ सकता है, तो ये क्या है, धारिता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पूछे कि आयतन क्या होता है, ठीक, अगर उस बाल्टी की हम आयतन की बात करें तो बाल्टी का आयतन जब हम निकालेंगे तो उसका जो लंबाई है, उसका जो चौड़ाई है, उसका जो गोलाई है, उसके आधार पर हम निकालेंगे। तो वो चीज़ क्या होगी, वो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इसमें आएगी। ठीक है, तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, लीटर या किलोग्राम, इस सब में कन्वर्ट करते हैं, तो वही क्या होता है, धारिता होता है। तो आयतन और धारिता लगभग एक ही चीज़ है, बस हल्का सा अंतर है। ठीक है, धारिता अगर आपको आयतन पता है तो आप धारिता निकाल पाएंगे, अगर आपको धारिता पता है तो आप आयतन निकाल पाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि लगभग दोनों चीज़ें बस एक ही हैं, हल्का सा अंतर होता है, वो भी यूनिट कन्वर्जन का अंतर होता है। ठीक है, अंतर किसका होता है, यूनिट कन्वर्जन का। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपके पास क्या है, एक घनाकार टंकी है। ठीक, आपके पास क्या है, एक घन के आकार का टंकी है, ये रहा टंकी। ठीक है, अब इसका मैं कह दूं कि अब घन है तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही होता है। तो मैं बोल दूं अगर कि इसका जो भुजा है वो कितना है, तो इसका भुजा अगर मैं बोल दूं 50, मान लीजिए इसका भुजा 50 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका भुजा कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो घनाकार टंकी है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है, तो लीटर में बताना है। ठीक, कि कितना लीटर पानी आ सकता है। आपको पता क्या है, भुजा पता है। अब भुजा आपको पता है और आपके पास एक सूत्र होता है क्या निकालने का, आयतन निकालने का। तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, आयतन का मतलब कि इसमें अधिकतम कितनी, मतलब इसमें अधिकतम कितना लीटर पानी भरा जा सकता है या कितना लीटर कोई भी वस्तु इसमें भरा जा सकता है अधिकतम। ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना लीटर या कितना किलोग्राम जो भी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र जो होता है, आयतन का क्या सूत्र होता है, इसके आयतन का क्या सूत्र होगा, भुजा का क्यूब, यही तो होगा। घन है तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। अब इसका भुजा है 50 और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हम 25 पंचे 125 और 3 बार हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। लेकिन हमको बताना क्या है, ये तो इसका आयतन हो गया, लेकिन हमें बताना है कि इसकी धारिता कितनी है। ठीक है, क्या बताना है, इसकी धारिता कितनी है।
तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। यही तो होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। यही तो होगा, 1/1000 लीटर। तो 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 और गुणे में क्या हो जाएगा 1,25,000। यही तो होगा। अब ये 3 जीरो जो है, इस 3 जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपका बच क्या जाएगा 125। यही 125 आपके पास केवल बचेगा और ये क्या है, लीटर है। तो आपको क्या पता चल गया, ये जो आपके पास घनाकार टंकी है, इसकी जो धारिता है वो कितनी है, तो आपको पता चल गया कि इसकी जो धारिता है वो 125 लीटर है। यानी कि हम इसमें 125 लीटर पानी भर सकते हैं, 125 लीटर तेल भर सकते हैं, 125 लीटर दूध भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका जो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, धारिता पता चल गया कि 125 लीटर है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आयतन और धारिता में क्या संबंध होता है और क्या अंतर है। ठीक है, मेन अंतर जो होता है वो किसका होता है, यूनिट कन्वर्जन का, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में, मीटर क्यूब से लीटर में, मेन इसका खेल होता है। ठीक, बाकी लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चन इसके जो हम लेके आए हैं। सबसे पहले मैं इसी का क्वेश्चन करा देता हूँ। हमारे पास क्या है, टंकी है, वो भी घनाकार। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, एक घनाभाकार टंकी की लंबाई 4 मीटर। देखिए घनाभ के आकार की टंकी है। ठीक है, क्या है, घनाभ के आकार की टंकी है। घनाभ के आकार की टंकी है। ठीक, और इसकी लंबाई दी हुई हमें कितनी, लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है कितनी, चौड़ाई दी हुई है 2 मीटर, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई को बोले तो h हो जाएगा। तो h हमारा कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। क्या है, 150 सेंटीमीटर है। ठीक, अब बताना क्या है कि इस टंकी की क्या धारिता, इस टंकी की धारिता क्या है, मतलब इसमें कितना लीटर पानी, पेट्रोल, तेल जो भी आ सकता है, दूध, तो कितना लीटर आ सकता है। तो इस टंकी का क्या बताना है, धारिता बताना है, वो भी लीटर में। ठीक, हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बताना है, धारिता, बोले तो कैपेसिटी। ठीक, हमें बताना है धारिता। अब हम देखिए पहले, ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, और ये भी है मीटर में। तो या तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 4 मीटर है, तो इसको हम लिख देंगे 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। ठीक, B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। H बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर दिया ही है। ठीक है, अब घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L गुणे B गुणे H। यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। लंबाई आपको पता है 400, चौड़ाई आपको पता है 200, और ऊंचाई आपको पता है 150। यही तो है, अब कुछ करना ही नहीं है, सबको गुणा कर दीजिए।
15 दूना 30 और 30 चौका 120, यही तो होगा। 15 दूनी 30 और 30 चौका 120 और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 2 4 और 1 5, 5 जीरो हमने लगा दिया। ठीक, ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है ये? सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये तो आपको पता चल गया क्या, इसका आयतन। अब हम निकालते हैं धारिता। तो चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, केवल एल लिख दे रहा हूँ, लेकिन एल मतलब लंबाई भी होता है, तो चलिए लिख दे रहा हूँ, 1 लीटर होता है। ठीक, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/1000। ठीक, इसलिए अब कितना है भैया? इतना है, 12 और 2 2 4 2 6 जीरो है। ठीक, 12 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 और गुणे में ये जितना भी है, 12 2 2 4 और 2 6। ठीक, अब 3 जीरो को आप 3 जीरो से क्या कर दीजिए? काट दीजिए। 3 जीरो से कट गया, बचा कितना? इतना। तो ये कितना है? 12 और 3 जीरो यानी कि 12000। कितना है? कितना है? 12000 लीटर। 12000 लीटर क्या है? ये जो आपके पास टंकी है इसकी धारिता है। कितनी धारिता है? 12000 लीटर। ठीक है, कितनी धारिता है? 12000 लीटर आपके पास जो टंकी है उसकी क्या है? धारिता है। ठीक, तो ये सवाल था। बस आपको आयतन निकालना है और उसके बाद में ये याद रखना है कि क्या होता है यूनिट कन्वर्जन वाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी धारिता में कुछ है नहीं, किसी भी चीज़ का निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। एक पार्क की लंबाई 60 मीटर। आ गया फिर से भैया पार्क। क्या है? एक पार्क है। ठीक है, क्या है? पार्क है। और पार्क की जो लंबाई दी गई है वो कितनी है? 60 मीटर है। जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी है? तो चौड़ाई है 40 मीटर। लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई है 40 मीटर। बारिश के बाद पार्क में 480 लीटर पानी भर जाता है। अब देखो, बारिश होती है झमाझम। ठीक, एकदम बारिश हो जाती है अच्छे से। ठीक, तो बारिश के बाद में क्या होता है कि 480 लीटर पानी पार्क में भर जाता है। कितना पानी भर जाता है? 480 लीटर पानी भर जाता है। कहाँ पर? पार्क में। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है? बारिश तो होके चली गई। ठीक है, बताना ये है कि कितने ऊंचाई तक पार्क में पानी भरा था, या फिर कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर जो है वो बारिश हुई है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है यही बताना है आपको। तो देखिए, अब बताना है कि कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो लंबाई दिया गया है इसको आप किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। ठीक, तो लंबाई जो है ये हो जाएगा कितना? 60 मीटर दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 6000 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो जाएगा?
6000 सेंटीमीटर। अरे 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ है, 40, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है इसका, 40 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या है आपको, ऊंचाई, वही तो निकालना, ऊंचाई ही तो, कि कितने ऊंचाई तक पानी भरा था पार्क में, उतना ही सेंटीमीटर बारिश हुआ होगा, ठीक। अब देखिए इसमें आपको दिया क्या है, धारिता। धारिता आपको इसमें दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, धारिता दिया हुआ है। तो ये कितना है, 480 लीटर है। कितना है, 480 लीटर। तो 480 लीटर, अब जब सब सेंटीमीटर में है, हमें निकालना भी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होता है, 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 480, क्या होता है भाई, 480 नहीं, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 480 लीटर बराबर, तो 480 लीटर बराबर क्या होगा, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 480 लीटर में कितना होगा, तो 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा, 480, यही तो होगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 48, तो यही रहेगा। और 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 4। और ये क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको आयतन पता चल गया क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। अब आयतन का फार्मूला, अब देखिए ये क्या बन गया, एक तरह से घनाभ बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि इसमें लंबाई भी थी, ठीक है। क्या थी इसमें, लंबाई थी, चौड़ाई थी, और ऊंचाई हमें निकालनी ही है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तीनों हो गया, तो ये क्या है, एक 3D फिगर बन गया, एक 3D वो बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया 3D, मतलब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तीनों दिया है, तो घनाभ का आयतन भैया वही होता है। घनाभ का आयतन वाला सूत्र लगाएंगे, तो घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है। और आयतन समझ लीजिए इसमें आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम घनाभ का आयतन नहीं, पार्क का आयतन या फिर कुछ ऐसा, पार्क की धारिता लिखेंगे, ठीक। तो इसमें ये आपको दे दिया गया है, कितना है, धारिता लिखेंगे इसको, ठीक। तो ये कितना है, 48 और 4 जीरो है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 48, 4 जीरो लिख दिया। लंबाई हमें पता है कितनी है भैया, लंबाई कहाँ चला गया, लंबाई हराएगा, ये है, ठीक है, 6000। और चौड़ाई कितनी है, 4000। और निकालना क्या है हमें, ऊंचाई, यही तो निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो h बराबर अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब इधर ले आएंगे, तो ये दोनों के दोनों इधर गुणे में है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे, भाग में। तो 48 ऐसे लिखा रहेगा, 4 जीरो हमने ऐसे लिख दिया, बटा में ये आया 6000, और गुणे में क्या आ गया, 4000, कुछ ऐसा ही तो होगा। अब 3 जीरो ये लिखा है, तो 3 जीरो ये निकल गया, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये निकल गया ना। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गया। 100 6 600 और ये हो गया 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और ये हो गया 50। अब यहाँ तक क्या आया, 1/50 आया है, यहाँ तक क्या आया है, 1/50। सब काट पीट के कितना आया, 1/50। अब 1/50 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 50 जीरो में 0, ठीक, दशमलव लगाएंगे हम, कितना हो जाएगा, 10। अब 10 से तो कुछ होगा नहीं, ठीक। तो फिर से लिखेंगे 50 जीरो हम 0, और अब हो जाएगा 100, तो 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, 0.02 सेंटीमीटर बारिश हुआ। और इतने ही बारिश में क्या हो गया, 480 लीटर पानी भर गया, ठीक है। कितना बारिश हुआ, 0.02 सेंटीमीटर बारिश हुआ,
और इतने बारिश में 480 लीटर पानी क्या हुआ, भर गया। ठीक, तो इसमें करना कुछ नहीं था, सेंटीमीटर में निकालना था, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और उसके बाद में फिर आप आयतन का सूत्र लगाइए, लीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, आयतन का सूत्र लगाइए, ये आपका आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास लंबाई दी हुई है 6000, चौड़ाई है 4000 और ऊंचाई आपको निकालना है। ऊंचाई को उधर ही रखिए, लंबाई चौड़ाई को इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा और सब कट पिट के आ जाएगा 1/50। एक को जब आप 50 से भाग दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 0.02 सेंटीमीटर। और यही वो है जो हमको निकालना था। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप मीटर से लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक, ये है हमारा सूत्र यूनिट कन्वर्जन वाला। तो ये है धारिता और आयतन, इसमें कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बस यही मानिए आप। बाकी आप लगाइएगा सवाल, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जो नहीं आता है आपको, तो फिर आप मुझसे संपर्क करिए, आप टेलीग्राम पे भेजिए, आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको सुविधा हो आप वहां भेज दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अगर नहीं समझ आएगा तो आपको हम क्लास में भी क्या करेंगे, वीडियो में भी समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा इसके, और अगर नहीं समझ आएगा तो हम समझा देंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। क्या है, एक घनाभ है, ठीक है, और घनाभ का जो विकर्ण है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, कितनी है भैया, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, ये है आपके पास। उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 4 और 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब उसका b, ठीक है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई मतलब h कितना है भैया, बता दो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, h है 12 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है आपको, लंबाई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। किसका लंबाई निकालना है, घनाभ का। ये आपको लंबाई नहीं दिया है, विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, इसको लंबाई मत समझिएगा, इसको विकर्ण ही समझ लीजिए। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये है। अब देखिए, आपके पास एक सूत्र होता था जो मैंने आपको बताया था और गलत लिख दिया था। वो सूत्र क्या था, घनाभ का विकर्ण वाला। घनाभ का विकर्ण का क्या सूत्र होता है, घनाभ के, यहाँ क्यों लिखना, यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², ये होता है। क्या होता है, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², ये होता है घनाभ के विकर्ण का सूत्र। ठीक, अब इसी में आपको इसका मान रख देना है बस। तो करना क्या है, घनाभ का विकर्ण आपको दिया गया है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 13 दिया है तो हम 13 लिख देंगे, ये लिख दिया। बराबर लगा है, बराबर लगा दिया। अंडर रूट लगा है, वो भी लगा दिए। अब लिखा है L², L हमको नहीं दिया है, हम ऐसे ही लिख देंगे L²। प्लस लगा है, प्लस लगाया, B² लिखा है तो B की जगह हमें दिया हुआ है 4, तो हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। प्लस H² लिखा है तो H की जगह हमें है 12, तो हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। ठीक, हमने केवल अभी तक मान सबका रखा है। अब ये क्या हो जाएगा, L² ऐसे रहेगा और 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बराबर होता है 144, ये होता है। ठीक है, अब 13 बराबर 13 इधर ही ऐसे ही लिखा रहेगा, L² ऐसे ही रहेगा,
और 144 में 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 6 50 और 10 60, शायद 160 होगा। ठीक है, कितना होगा? 44 6 50 और 10 60, 160 होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब इसमें कर भी क्या सकते हैं? अब देखिए, ये तो है अंडर रूट में, क्या है ये? अंडर रूट में है, और इधर है क्या? 13। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? जब तक अंडर रूट हटेगा नहीं तब तक इसमें और कुछ हो नहीं सकता। ठीक, तो आप एक काम करिए कि दोनों साइड क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समीकरण पे। ठीक, तो ये क्या किया हमने? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब जब दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया? 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस जब इसका पूरे का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? ये रूट हट जाएगा। तो रूट जब हटेगा तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस 160, यही तो बचा। ये यहाँ प्लस नहीं, बराबर है। ठीक, एल स्क्वायर प्लस 160 बचा। अब एल स्क्वायर इधर ऐसे ही लिखा रहेगा और 160 इधर आएगा, तो इधर है प्लस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 169 माइनस 160, और बराबर में क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आएगा। तो एल स्क्वायर बराबर आ गया कितना? अब 169 में से जब 60 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और जब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो फिर से रूट लगेगा। तो एल बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 9, और एल का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। ठीक, और प्लस माइनस 3 आएगा तो हम लेंगे केवल प्लस वाले को। क्यों लेंगे? क्योंकि जो लंबाई है वो जीरो से, अगर लंबा है कोई चीज़, उसकी लंबाई है कुछ, तो वो जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो लंबाई है वो कितना है? सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो लंबाई इसका कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। ठीक, ये रहा आपका सवाल, इतना छोटू सा। ठीक है, मैं स्टेप्स इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लगेगा ये। वैसे भी एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है, तो आप लोग भी कोशिश करना कि स्टेप बाय स्टेप ही कीजिएगा। ठीक, नहीं तो नंबर काट लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो घनों के आयतन का अनुपात 64:1 है। क्या है? दो घन हैं। क्या है? दो घन, दो घन हैं। ठीक, और उनका जो आयतन है, तो उनके आयतन को हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। तो हम एक को लिख दें V1 और दूसरे को लिख दें V2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका जो अनुपात है, अब इसको हम ऐसे लिख दें V1 अनुपात V2, V1 अनुपात V2, ऐसे लिख दें। ठीक, तो ये कितना दिया हुआ है? ऐसे नहीं, पास पास थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं V1 अनुपात V2। ठीक, तो ये कितना दिया हुआ है? कितना दिया है भैया? 64:1। कितना दिया है? 64:1, ये दिया हुआ है। तो अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? बटा में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, V1 बटा V2 बराबर में क्या हो जाएगा? 64/1। हमें निकालना क्या है? कर तो रहा हूँ मैं। अच्छा, भुजाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? इसकी जो भुजाएं होंगी, ये तो वॉल्यूम है, इसका आयतन है, तो आयतन का अनुपात है। और निकालना क्या है हमें? भुजाओं का अनुपात निकालना है। भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक, अब देखिए, जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, यही तो होता है। तो मान लीजिए पहले वाले का हो जाएगा क्या? भुजा क्यूब, हमने उसको लिख दिया कैपिटल ए से, लिख दिया A क्यूब। ठीक, और नीचे वाला जो है उसको क्या लिख दिया मैंने? स्मॉल a से लिख दिया। ये भी A क्यूब है, ये भी A क्यूब है। वो कैपिटल A क्यूब है, ये स्मॉल a क्यूब है। और इधर क्या हो गया? 64 बटा में क्या हो गया? 1। अब मैं क्या करना चाहता हूँ
हमें निकालना तो है ए क्यूब, भुजा क्यूब का तो हमें मान निकालना नहीं है, निकालना क्या है हमें, भुजा का मान। तो क्यूब हम क्या करेंगे, इधर से हटाएंगे, क्या करेंगे, क्यूब हम हटाएंगे। तो क्यूब जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए बटा ए हो जाएगा, और इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा क्यूब रूट, किस पर लगेगा, 64 पर भी लगेगा और 1 पर भी लगेगा। क्यूब रूट ऑफ 64 बटे में क्यूब रूट ऑफ 1, ऐसे ही तो होगा भाई। यहाँ से क्यूब हटा है तो क्यूब रूट ही तो लगेगा, मतलब वही चीज़ बाहर आएगी जो अंदर इसके कितनी बार होगी, 3 बार होगी, ठीक है। वही चीज़ बाहर आ सकती है जो इसके अंदर कितनी बार हो, 3 बार। तो ए बटा ए को हम ऐसे लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, बटा में क्या होगा, बटा में होगा क्यूब रूट ऑफ 1 गुणे 1 गुणे 1, यही तो होगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक। और 64 का जो क्या होता है, गुणनखंड करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, तो उसका जो होगा क्यूब रूट वो 4 हो जाएगा, ठीक। तो ए बटा ए ऐसे लिख दिया हमने। अब 3 ये क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है, घन मूल निकालना है, तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 का जोड़ा ये बन रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले के, भाई ये 1 है यार, तो ऊपर वाले का क्या है, भुजा जो है वो 4 है, और नीचे वाले का भुजा कितना है, 1 है। तो दोनों घन जो घन हैं उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, मान लीजिए ए अनुपात ए है तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 1, क्या हो जाएगा, दोनों घनों के भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 1, और यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक। ये था, करना क्या था आपको, इसमें आयतन आपको दिया हुआ था, क्या करना था, इसमें आयतन का जो अनुपात था वो दिया हुआ था। तो आयतन को आप क्या कर सकते हैं, बटे, अनुपात अगर दिया हुआ है तो उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, आपने लिख लिया। अब घन के आयतन का सूत्र होता क्या है, ए क्यूब, तो आपने लगा दिया वही, एक को मान लिया कैपिटल ए, दूसरे को मान लिया स्मॉल ए। अब क्यूब इधर से जब हटा तो इधर क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया, यानी कि इधर से जब घन हटा तो इधर क्या लग गया, घनमूल का साइन लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम उसका घनमूल निकाल लेंगे और वही हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है। ए बटा ए बराबर कितना आ गया, 4 बटा 1, यानी कि कैपिटल ए अनुपात स्मॉल ए कितना आ गया, 4 अनुपात 1, ठीक। अब कहाँ है, एक 150 मीटर लंबा तथा 50 मीटर, क्या है, 150 सेंटीमीटर लंबा तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार बर्तन है, ये देख लीजिए एक और आया धारिता वाला, ठीक। क्या है, एक बर्तन है और बर्तन की लंबाई क्या है, लंबाई है बर्तन की 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई इसकी है 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछ रहा है कि उसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा जाता है तो बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। क्या पूछ रहा है कि h बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है कि उसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा जाता है तो बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। मतलब क्या है कहने का, कि एक बर्तन है आपके पास आयताकार, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है, उसमें 20 सेंटीमीटर तक क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है, ठीक। 20 सेंटीमीटर पानी भरने के बाद में ये बताना है आपको कि उसमें कितना लीटर पानी है। तो आपको क्या निकालना है, सीधा सीधा धारिता निकालना है इसका। तो करिए आप लोग, करके आप आंसर कमेंट करिए, मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा इसको। अब देखें कि कितना समझ आया।
ओहो, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बात ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर नहीं रहा। ठीक है, आ गया आंसर, देख लीजिए। ठीक है, जिसका नहीं आया है वो भी देख लें। इसमें क्या है, लंबाई आपको दिया है 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा इसका, सीधे सीधे आप क्या करिए, LBH कर दीजिए। क्या कर दीजिए, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा, 150 गुणे 50 गुणे 20, यही आ जाएगा। अब क्या होगा, 5 दूनी होता है 10 और 15 दोमा होता है 150 और 3 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10 और 15 दोमा 150 और 3 जीरो ऐसे ही आ गया, ये रहे 3 जीरो। ठीक, और ये क्या आ गया, तीनों सेंटीमीटर में है और तीनों सेंटीमीटर का गुणा हो गया तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आया, 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको बताना तो है लीटर में। तो आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 और गुणे में 1540, 3 जीरो से 3 जीरो हो गए शहीद, और बचा कितना, 150। तो काफ़ी बड़ा बर्तन है यार। कितना लीटर पानी आ गया, 150 लीटर पानी आ गया। कितना आया, 150 लीटर पानी भरा हुआ है बर्तन में, संभाल के उठाना। ठीक है, कितना लीटर पानी है, 150 लीटर पानी है। ठीक, ये है धारिता के ऐसे ही होते हैं। अब सिलेंडर उलेंडर का धारिता अभी आप में है नहीं, वो 3rd सेमेस्टर में है, तो 3rd सेमेस्टर में वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ एवं कुल पृष्ठ बताओ। क्या है, एक घन है, क्या है, घन है, घन। ठीक, और घन का क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया है, विकर्ण दिया है, कितना, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक, बताना क्या है इसका, पहली चीज़ तो आयतन बतानी है, दूसरी चीज़ जो बतानी है वो है वक्र पृष्ठ, और तीसरी चीज़ जो बताने लायक है वो है कुल पृष्ठ। ये तीनों चीज़ें आपको क्या करना है, बताना है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, घन है, और घन का क्या दिया हुआ है, विकर्ण। तो घन के विकर्ण का सबसे पहले सूत्र याद करिए। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है a√3, यही तो होता है, क्या होता है, a√3। ठीक, a² + a² + a² होता है अंडर रूट में,
और वो तीनों जुड़ जाता है तो 3a² हो जाता है। और a² जो होता है वो अंडर रूट होता है तो एक बार बाहर आ जाता है, और जो 3 होता है वो बेचारा अंदर ही पड़ा रहता है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये a√3 हो जाता है। तो घन का विकर्ण का सूत्र जो होता है a√3 होता है। अब घन का विकर्ण इसमें आपको दिया गया है कितना, 6√3, तो आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 6√3 बराबर में क्या है a, और a क्या है, भुजा है, और ये क्या है, √3 है। अब a को इधर ही रखेंगे और √3 को भेज देंगे इधर, तो 6√3 बटा में क्या हो जाएगा, ये √3 आएगा इधर, तो √3 हो गया, और बराबर में है a। अब √3 से √3 गया कट, तो a बराबर आपको क्या मिल गया, 6, वो भी क्या, सेंटीमीटर। तो भुजा आपको मिल गई 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, जानते ही हैं, अभी तुरंत बता देंगे आप 1 सेकंड में इसका सीधे उत्तर। तो आयतन बराबर क्या होता है, a³, और a³ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 छक्का 216, क्या हो जाएगा, 216, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे 6 का गुणा हो रहा है 3 बार, तो सेंटीमीटर जो इसके साथ यूनिट है उसका भी 3 बार गुणा होगा, और जब गुणा हो रहा है तो क्या होता है कि घातें जुड़ती हैं, आप जानते हैं। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तीनों की घातें जुड़ के कितनी हो गई, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया आयतन का क्या, आयतन आपको मिल गया कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, वक्र पृष्ठ आप जानते हैं क्या, वक्र पृष्ठ क्या होता है घन का, घन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है, घन का वक्र पृष्ठ बराबर 4a², जहाँ पर a क्या है, भुजा है। ठीक, याद ही होगा हमने क्या कहा था कि छत को और फर्श को छोड़ देना है वक्र पृष्ठ में, और आपके यहाँ पीछे की दीवार, सामने की दीवार, राइट साइड की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार, तो इन चारों का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4a² होगा। अब इसमें a आपको पता है कितना, a अभी तो आपने निकाला था यहाँ पर, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 ऐसे रहेगा और a कितना है, 6 है, तो 6 का हो जाएगा क्या, स्क्वायर, तो 6 36 होता है, क्या होता है, 4 गुणे 36 हो जाएगा, और 4 छक्का 24 के 4, 2 हासिल, 4 तिया 12 और 2 14, तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई, इसको हम लिख देंगे ना कुछ, क्या, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब बच रहा है क्या, कुल पृष्ठ, और इसको नहीं बताया तो फिर क्या बताया, तो घन का कुल पृष्ठ क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ बराबर क्या होता है, 6a², क्या होता है, 6a²। आपने अभी तक वक्र पृष्ठ में क्या लिया था, केवल दाहिने हाथ की दीवार, बाएं हाथ की दीवार, पीछे की दीवार, आगे की दीवार। अब कुल पृष्ठ में बोल रहा है तो कुल पृष्ठ में छतों जोड़ लो, फर्शियों जोड़ लो। ठीक है, तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, एक ये 2, एक सामने का एक पीछे का 4, और एक छत आपका और एक फर्श, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, 6 से गुणा हो गया, तो 6a² हो गया। तो घन का जो कुल पृष्ठ है वो कितना है, 6a²। अब 6 ऐसे ही लिखा रहेगा, और a का जो मान है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इसका 6 का स्क्वायर होगा, तो छकाहक होता है 36, और 36 छक्का हो जाएगा 216, तो इसका क्या होगा, आयतन भी 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और इसका कुल पृष्ठ भी कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, वो होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये भी निपट गया। बारिशें आके चली भी गई, और आगे नहीं बताऊंगा। तुमने मुझसे वादा किया था, आएगा
जो सावन तो आओगे। अगला प्रश्न क्या है? एक वृत्त का व्यास 28 मीटर है। क्या है? अब आ गई बात वृत्त की, ठीक है। तो वृत्त का क्या दिया हुआ है हमें? व्यास, और व्यास को हम लिखते हैं d से। तो d हमें दिया हुआ है कितना? 28 मीटर। काफ़ी बड़ा वृत्त है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है? 28 मीटर। इसमें बताना क्या है हमें? वृत्त का परिधि बताना है। परिधि बोले तो परिमाप, ठीक। तो वृत्त का परिधि बताना है। परिधि क्या होगा? अब देखिए, आप जानते हैं कि वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2πr होता है, ठीक। क्या होता है? 2πr। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2r और पाई। r को हमने क्या किया? इधर लिख दिया, ठीक है। तो 2r और पाई। और d क्या होता है? d बराबर होता क्या है? 2r। यही तो होता है। त्रिज्या क्या होता है? जो व्यास होता है वो त्रिज्या क्या दुगना ही तो होता है। तो त्रिज्या में अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो अगर आप इस वाले सूत्र में रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो जो व्यास दिया हुआ है, या तो आप क्या करिए 28 को 2 से क्या करिए? भाग करिए। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगा 14। क्या मिलेगा? 14 मीटर त्रिज्या मिलेगा, ठीक। और या फिर अगर आप इसी से निकालना चाहते हैं तो ये जो 2r दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? पाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये d बराबर क्या होता है? 2r ही तो होता है। और इसका क्या होता है? 2πr। तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? एक तो ये होता है ये 2πr। और अगर आपको त्रिज्या नहीं पता है, आपको क्या पता है? व्यास पता है, तो आप क्या करेंगे? पाई d। क्या होगा? पाई d, ठीक है। d क्या है? डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, ठीक। अब हमको क्या पता है? व्यास पता है। तो हम क्या करने के लिए उसको फालतू में त्रिज्या निकालें? हम इसी में रख देते हैं, ठीक। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा हमारा? पाई का मान होता है 22/7 और d का मान कितना है? 28 है। हमने इसी में रख दिया। 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया ना। कितना आ गया? 22 चौके 88। क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्षेत्रफल थोड़ी ना है, ये क्या है? परिमाप ही तो है, उसका कुल लंबाई ही तो है। तो इसीलिए मीटर स्क्वायर में नहीं होगा, ठीक। अब मैं इसी का बोल दूं क्या? क्षेत्रफल भी निकालो। मैंने कहा इसी का क्षेत्रफल भी निकालो, ठीक। तो निकाल लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। अब भैया उसमें तो क्या था? d से हमारा काम चल गया था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब हमको r निकालना ही पड़ेगा। तो हमको निकालना क्या पड़ेगा? हमने पहले निकाल ही लिया है, ठीक है। तो r क्या है? r है 14 मीटर। तो हम क्या करेंगे? पाई का मान होता है 22/7 और r बराबर कितना रख देंगे? r को हम 14 रख देंगे। 14 का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर फालतू में नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि इसको 14 को 2 बार लिख देंगे। काटने पीटने में थोड़ा आसानी होगा, एक लाइन और नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी होता है 14, यही तो होता है। तो ये आ क्या जाएगा कुल मिला के? 22 दूना 44 और 44 गुणे 14, यही तो है। तो ये कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 के 6 हासिल आएंगी 5 और 14 चौका 56 और 5 61। कितना? 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61। और ये क्या हो जाएगा? मीटर में था ना, मीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो परिधि आपका 88 मीटर है और क्षेत्रफल आपका 616 मीटर स्क्वायर है, ठीक। आज इस चैप्टर को हम निपटा ही देंगे। निपटाना क्या है, निपट ही गया है, बस क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़ा सा।
आप लोग खुद प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हमारी कोई गलती नहीं होगी, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क जिसका व्यास है कितना 14 मीटर, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाया जाता है, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। क्या है? एक वृत्ताकार पार्क है, लिख दे पहले, बना दे, क्या लिखें भैया, वृत्ताकार तो बना नहीं लेकिन है, मान लीजिए कि वृत्ताकार ही है, ठीक, बन गया है अंडाकार, लेकिन मान लीजिए कि वृत्ताकार है, ठीक। एक वृत्ताकार पार्क है और इसका व्यास कितना है, ये है इसका व्यास, ये इसका केंद्र बिंदु है, ठीक। इसका व्यास कितना है? 14 मीटर। नहीं यार, हाँ ठीक है, 14 मीटर है, ठीक। और इसके बाहर जो है ये कितना, 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है, सड़क बनाया गया है। कितना मीटर है? 2 मीटर है, ठीक। और ये पूरा कितना है? 14 मीटर है। पूरा ये कितना है? 14 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा। क्यों 14 मीटर है? क्योंकि ये व्यास है और उसमें प्रश्न में दिया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न में दिया है कि ये 14 मीटर है, इसलिए है, ठीक। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको ये जो सड़क है ना, ये इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये तो टायर बन गया, ठीक है, तो इसी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल इसका निकलेगा कैसे, तो क्षेत्रफल इसका एक ही तरीके से निकलेगा। किस तरीके से? ये पूरा आपको दिया हुआ है, व्यास 14 है। अगर व्यास आपको पता है 14 है, तो त्रिज्या यानी कि इसका ये इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। और आपको पता है इसको मान लीजिए क्या, ये जो 7 मीटर है ये हो जाएगा क्या, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर आपका हो गया 7 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्मॉल आर मतलब कितना, 7 मीटर। और 2 मीटर बाहर की जो सड़क है वो भी वृत्ताकार में ही बनी है, 2 मीटर चौड़ी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की है 7 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की है 2 मीटर। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, केंद्र से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो केंद्र से उसकी दूरी हो जाएगी 9 मीटर, 7 और 2 9, ठीक। तो उसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस 2, यानी कि 7 प्लस 2 बराबर कितना, 9 मीटर। यही तो होगा, यही होगा ना। अब हमने देखिए अगर हमें निकालना है तो जो बड़ा वाला वृत्त है उसमें से हम छोटे वाले वृत्त को क्या करें, अगर माइनस कर दें, कहने का मतलब क्या है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसमें से क्या करें, हम छोटे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल के अगर माइनस कर दें तो जो बचेगा, अब ये वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने घटा दिया, तो बचा क्या, केवल ये सड़क वाला ही तो बचा, तो वही करेंगे हम, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र तो हमने इसका क्विज में दे रखा था वैसे, लेकिन देख लीजिए इसका सूत्र हो मतलब आएगा कैसे। तो हमने इसको माना है कैपिटल आर जो बाहर वाला है, और जो छोटा वाला अंदर वाला वृत्त है उसको हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई, क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, आर स्क्वायर, बड़े वाले का क्षेत्रफल यही तो हुआ पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, बड़े वाले का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आर है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई और स्मॉल में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यही तो होगा, कह दो नहीं होगा, यही होगा, ये कहने से क्या होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे पाई को, क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। जब हमने
पाई यहाँ भी है तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक। जब पाई को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। और यही क्या होता है, इसका सूत्र होता है, जो हमने क्या करवाया था, क्विज में हमने दे भी दिया था। तो अगर ये हमको पता है, ये हमको ज्ञात है, तो हम सीधे निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ये तो जानते ही हैं आप लोग, अब पता ही चल गया क्या कि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक। समझ गए ना। अब देखिए 22/7 हम पाई की जगह पर रख देंगे, ठीक। सबका मान हम केवल रख देंगे, ये जो सूत्र है इसी में हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, हमने रख दिया 22/7। कैपिटल आर का मान कितना है, 9 है, हमने लिख दिया 9 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर स्मॉल आर का मान है 7, हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 22/7 ऐसे लिखा रहेगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, यही तो होगा। अब क्या होगा, 22/7 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे बचेगा 2, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3, यही तो बचेगा भाई। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 4 3 7, 1 हासिल 8, 81 में से 49 को घटाएंगे तो 32 ही तो बचेगा, तो वही 32 हमने लिख दिया। अब है क्या, 22/7 गुणे 32, 22/7 को हम क्या लिख दें, 3.14 भी होता है पाई का मान ना, 3.14, तो हम मान लेते हैं 3.14 है, ठीक है। 3.14 को हम क्या करेंगे, 32 से गुणा कर लेंगे, ठीक। क्या करेंगे हम, 32 से गुणा कर लेंगे। अब गुणा हम करें भैया, इसको 3.14 है, इसको 32 से करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, और 2 एकम 2, और 2 तियाँ 6, और 3 चौके 12 के 2, 1 हासिल, 3 एकम 3, 1 हासिल 4, 3 तियाँ 9, यही तो होगा। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 चौक 12 के 2, 1 हासिल, 3 एकम 3, 1 हासिल 4, 3 तियाँ 9, 8 4 6 4 10 के 0, 1 हासिल 9, 1 हासिल 10, 2 अंक बाद है दशमलव, ठीक। तो ये कितना आ गया, 100.48, कितना आ गया, 100.48, और ये किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। तो इस जो सड़क है, सड़क का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100.48 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्यों नहीं रखा, ये हमने 22/7 को 3.14 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें भाग करना पड़ता, ठीक है। तो भाग करने पे भी कुछ वैसा ही आता, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये कट रहा नहीं था 7 नीचे वाला, तो हमने क्या किया कि इसका जो पाई का दूसरा वाला मान होता है दशमलव वाला, तो हमने इसीलिए उसको रख दिया 3.14, ठीक। तो चाहे इसको आप रख के हल करिए, चाहे उसको रख के हल करिए, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अगर इसको करते तो 22 से 32 को गुणा करते, और उसके बाद में फिर 7 से भाग करते, तो वो भी इसी के आसपास ही आता, ठीक है। तो ये है सड़क का क्षेत्रफल निकालने का, अगर वृत्ताकार सड़क है तो, ठीक। ठीक, कुछ तो बोलो। अब क्या है, एक तो खिलाड़ी है, बहुत मेहनती है, ठीक। तो वो क्या करता है कि एक वृत्ताकार मैदान होता है, ठीक है। ये मान लीजिए वृत्ताकार मैदान है, ठीक। और इसका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है 14, कितना है 14, ठीक, मीटर में है। तो वो खिलाड़ी क्या करता है, इसके चारों तरफ भागता है, क्या करता है, इसके चारों तरफ ऐसे 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 भागता है, ठीक है, ऐसे भागता रहता है। इसके चारों तरफ वो क्या करता है, खिलाड़ी भागता है, और उसके वो मारता है कितने चक्कर, 25 चक्कर, ठीक है। इसके 25 चक्कर वो लगाता है। तो पूछा ये गया है कि वो कितना दूरी तय कर लेगा। अब इसमें सीधा सा क्या निकालना है, परिमाप निकालना है इसका, ठीक।
परिमाप क्या होगा, वो उसका जो परिमाप होगा एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है वो इस वृत्त के परिमाप के बराबर ही होगा। भाई जितना, अब जैसे मान लीजिए परिमाप क्या होता है, इस बिंदु से अगर हम चल रहे हैं, इसकी कुल लंबाई है, तो इस बिंदु से अगर हम चल रहे हैं इसे, तो वापस यहाँ तक आके यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो वही उसका परिमाप होगा। और अगर वो 25 चक्कर मार रहा है इसके, तो क्या हो जाएगा, एक चक्कर क्या होगा, एक चक्कर यहाँ से अगर वो शुरू करेगा तो यहाँ पर पहुँचेगा तभी तो एक चक्कर होगा। तो परिमाप जो होगा इसका वो उसके एक चक्कर के बराबर होगा, यही तो होगा। तो हम सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे। अगर हमें ये पता चल गया कि एक चक्कर में वो कितना मीटर या कितना किलोमीटर दौड़ ले रहा है, तो 25 से हम गुणा करके उसका निकाल लेंगे सीधे से, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या, परिमाप, ठीक है। तो वृत्ताकार मैदान की लंबाई बराबर, यानी कि परिधि, तो मैदान की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और 2 है ये और पाई है 22/7 और आर है हमारा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 22 चौक होता है 88। तो कितना मीटर है, 88 मीटर है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि एक चक्कर में कितना एक चक्कर में कितना दूरी तय होता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 88 मीटर। तो 25 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर तय की गई दूरी बराबर 88 गुणे 25। तो कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 के 0 हासिल 20, 25 अट्ठे 200 और 20 220। बहुत चल लिया है, बहुत दौड़ डाला, ठीक है। तो कितना है ये, मीटर में है, ठीक। अब अगर हम इसको किलोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यही तो होता है। तो 22 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2.2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक। कैसे हो जाएगा इसका भी देख लीजिए, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। उत्तर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने ये पूछा है कि किलोमीटर में बताओ, तो आप किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, इस तरह से बदलेंगे, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000, ठीक। इसलिए 2200 मीटर बराबर 1/1000 गुणे में क्या हो जाएगा, 2200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 10 से जब 22 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2। तो कितना हो गया, 2.2 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में आपको उत्तर देना है तो आप 2.2 दे सकते हैं, ठीक। और अगर मीटर में देना है तो आपके लिए 2200 मीटर भी पर्याप्त है, ठीक। ठीक है, तो ये था खिलाड़ी। लो भैया, जाते जाते एक आ गया फेवरेट सवाल आपका। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 102 मीटर तथा चौड़ाई 52 मीटर है, क्या है। बहुत कोने में बनाऊंगा मैं इस पार्क को। एक आयताकार पार्क है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 102 मीटर। ये क्या है, लंबाई है,
और इसकी चौड़ाई कितनी है? 52 मीटर। यह आखिरी सवाल है। यह है 52 मीटर। ठीक, इसके अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। यह वन का सड़क। हम लेखपाल हो गए ना, शायद बहुत सड़क बनाई थे, जहाँ देखो वह सड़क बनाई दी थे। कब्बो वृत्ताकार सड़क बनाई थे, कब्बो वर्गाकार सड़क बनाई थे, कब्बो आयताकार सड़क। ठीक है, तो क्या है, ये 2 मीटर है। ठीक है, कितना है? 2 मीटर चौड़ी सड़क है। 2 मीटर इधर से भी रहेगा इसका मतलब, और 2 मीटर इधर से भी रहेगा इसका मतलब। देखा जाए तो 2 मीटर इधर को भी रहेगा और 2 मीटर इधर को भी रहेगा, यानी कि हर तरफ से 2-2 मीटर छोड़ दिया गया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि ये था पहले कितना? 52 मीटर। बाहर वाला आयत कितना है? 52 मीटर है। तो ये जो सड़क की चौड़ाई है, ये सड़क को हटा दो, अगर ये जो अंदर वाले पार्क है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी बचेगी? तो ये पूरा 52 मीटर है। 2 मीटर ऊपर से छूटा और 2 मीटर नीचे से छूट गया। ठीक, तो 4 मीटर छूट गया वो। तो 52 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 48। तो इसका जो चौड़ाई है वो 48 मीटर हो गया। और इसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? तो ये पूरा था 102 मीटर। कितना था? 102 मीटर। और 2 मीटर इधर से छूट गया और 2 मीटर इधर से छूट गया, तो 4 मीटर इसमें से भी घट गया, तो कितना बचा? 98 मीटर। यही तो बचा। अब इसमें निकालना क्या है, अभी तक हमको यही पता ही नहीं है। पहले ये देखें निकालना क्या है। अच्छा, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये जो सड़क नहीं है वही वृत्त वाली कहानी है, बस ये आयताकार है। क्या करना है? जो मैंने साइडेड रीजन नहीं बनाया है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, वही जो सड़क है उसी का। ठीक, अब इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बाहर वाला आयत है, बाहर वाला आयत मान लीजिए गलत हो गया, नहीं गलत नहीं, मिट गया। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इसको अंदर वाले मान लीजिए पी क्यू आर एस। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए और अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, बाहर वाले में से क्या करिए, अंदर वाले को माइनस कर दीजिए और जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अब निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का सड़क के साथ क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि सड़क इसी में इंक्लूड है ना। अब ABCD का निकाल रहे हैं तो पूरे का ही आएगा ना। तो आयताकार पार्क का सड़क के साथ, यानी कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर, एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 102 और 52। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि क्या हो जाएगा? 102 गुणे में हो जाएगा 52। अब हम इसको गुणा करें बैठ के, तो 102 को अगर हम 52 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर करते हैं एकांत में। 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 के 0, 1 हासिल, 5 जीरो 0 1, 5 एकम 5, 4 0 3 5। कितना आएगा? 5304। किस में आएगा ये? दोनों मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बिना सड़क के, बिना सड़क के
मतलब ये सड़क वाला हट गया, अब केवल हम किसका निकालना है, PQRS का। ठीक है, तो PQRS का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका लंबाई कितना हो गया है, इसका लंबाई हो गया है कितना, कहाँ गया लंबाई भाई, लंबाई 98। ठीक, इसका लंबाई कितना है 98 और चौड़ाई कितना है 48। अब हम क्या करेंगे, 98 को 48 से गुणा करेंगे, तो ये रहा 98, ये रहा 48 और ये रहा गुणा। अब क्या हो जाएगा, ये 8 28 64 के 4 6 हासिल, 8 9 72 6 78, 4 8 32 के 2 3 हासिल, 4 9 36 3 39, 4 8 2 10 के 0 1 हासिल, 7 9 16 1 17 के 7 1 हासिल, 3 1 हासिल 4, कितना आया 4704, ठीक, मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये था सड़क के साथ क्षेत्रफल और ये है सड़क के बिना क्षेत्रफल। तो सड़क के साथ वाले में से अगर हम सड़क के बिना वाला जो पार्क है उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल सड़क का ही बचेगा। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल, ठीक, यही तो होगा। अब ABCD का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 5304, 5304, और PQRS का कितना है 4704, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 13 में से 7 घटेगा 6, और कुछ बचा ही नहीं घटाने के लिए, ठीक। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो कितना आया सड़क का क्षेत्रफल, 600 मीटर स्क्वायर। ये आया आपका सड़क का क्षेत्रफल, ठीक, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक की है, और जाते जाते एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक करके जाना और शेयर कर दीजिए, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, ठीक है। बाकी अगला क्लास देखते हैं, जो अगला चैप्टर होगा आप लोगों का वही मैं लूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक की है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और रील्स भी देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।